नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में टीईटी और हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी निकली हुई है। तो हम लोग हॉस्टल वार्डन का जो सिलेबस है उसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उसमें अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। इसके बाद आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो टीजीटी का सिलेबस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो टीजीटी का कॉमन सिलेबस है। उससे पहले हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है टीजीटी का। तो ये यहाँ पे आपका टीजीटी का एग्ज़ाम पैटर्न दिया गया है कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसको पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एग्ज़ाम आपका ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू टाइप का होगा, प्लस आपके 120 नंबर का होगा। इसके बाद लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो है वो 30 नंबर का होगा, वो भी सबके लिए कॉमन है। ठीक है, और कॉमन यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे जो पार्ट 1 आपका एग्ज़ाम होगा 6 पार्ट में। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं जो टीजीटी का एग्ज़ाम है उसके पार्ट कितने होंगे। तो टीजीटी का आपका एग्ज़ाम होगा 6 पार्ट में। तो जिसमें सबसे पहला है जनरल अवेयरनेस, जो कितने का होगा 10 नंबर का, और आपके जो क्वेश्चन होंगे वो भी 10 नंबर के होंगे। ठीक है, दूसरा पार्ट है यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी, जो आपकी 10 नंबर की होगी। ठीक है, 10 नंबर 10 क्वेश्चन। इसी प्रकार से आईसीटी है आपकी 10 नंबर 10 क्वेश्चन। टीचिंग एप्टीट्यूड है 10 नंबर 10 क्वेश्चन। ठीक है, और फिर इसके बाद है ये आपका यहाँ पे सब्जेक्टिव दिया गया है कि आपके सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपके सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन आएंगे और कितने 80 नंबर के। और यहाँ पे सब्जेक्ट को इन्होंने डिवाइड किया हुआ है किस प्रकार से आएगा। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस मतलब जो आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा, जैसे अगर आपका मैथ है, इंग्लिश है, साइंस है, हिंदी है, या फिर जो लैंग्वेज के पार्ट है उनके अलग अलग टीजीटी में जिस प्रकार से सब्जेक्ट है वो आपका कितना आएगा 65 नंबर का। इसके बाद और डिफिकल्टी लेवल भी इन्होंने बोला है कि ग्रेजुएशन तक का आपका डिफिकल्टी लेवल होगा। ठीक है, आपके सब्जेक्ट का। इसके बाद जो आपका 10 नंबर का आएगा एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पैडागोगी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके कितने आएंगे 10 नंबर के। ठीक, इसके बाद आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो कितने का आएगा 5 नंबर का आएगा। इसके बाद डी यहाँ पे पार्ट आप लोग देख सकते हैं, खेलो इंडिया, फिट इंडिया एंड अदर सिमिलर प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये केवल उनके लिए होगा जो फिजिकल एजुकेशन से फॉर्म भरेंगे, मतलब फिजिकल एजुकेशन जो टीचर हैं उनके लिए ये डी वाला पार्ट है, उनके लिए होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। बाकी ये जो जितने हैं आपके वो है कॉमन है सबके, बस सब्जेक्ट सबका लेकिन अलग अलग आएगा। तो ये चीज़ें हैं जो आपकी कॉमन है। ठीक है, 3 घंटे हैं, 3 घंटे आपको टोटल पार्ट के दिए जाएंगे, ऐसा नहीं कि अलग अलग पार्ट के लिए आपको दिया जाएगा। प्लस जो पार्ट 6 है यहाँ पे, ये काफ़ी मेन रोल प्ले करेगा। जैसे आपकी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट, मतलब 10-10 नंबर की आएगी। और ये आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा, जिसमें आपको कम से कम 40% नंबर लाना जरूरी होगा ईच लैंग्वेज में। ठीक है, और पार्ट 1 to 5th of the candidate will not be evaluated if he or she fails to attain qualifying mark in part 6th। अगर आपके पार्ट 6th में क्वालिफाइंग मार्क्स जैसा कि इन्होंने बोला है कि 40% होने चाहिए आपकी लैंग्वेज में, अगर वो आप फुलफिल नहीं करते हैं तो आपके ये सारे क्वेश्चन चेक नहीं किए जाएंगे। मतलब ये आपको सबसे पहले है कि इसको क्वालिफाई करना कंपलसरी है, जो कितने का 30 नंबर का रहने वाला है आपका। ठीक है, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बिना आपके ऊपर के कोई भी पार्ट चेक नहीं होंगे। ठीक है, तो इस पर भी काफ़ी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है फॉर ऑल सब्जेक्ट ऑफ टीजीटीज पार्ट 1 to 4th will be common, part 5th will be subject specific and part 6 will be as per option exercise। मतलब आपका जो पार्ट यहाँ पे मैंने बताया कि जो पीटी टीचर के लिए है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है टीजीटी का। इसके अलावा आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं। पहले तो कॉमन सब्जेक्ट हमारा क्या है, कॉमन जनरल अवेयरनेस जैसे कि 10 नंबर की आएगी, आपको पता है।
तो इसमें क्या है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर विद स्पेशल एम्फेसाइज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के फील्ड से रिलेटेड आपकी करंट अफेयर पूछी जाएगी। इसके बाद रीजनिंग आपकी आएगी, पजल्स है, सिटिंग अरेंजमेंट है, डेटा सफिशिएंसी है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। उसमें क्या है, वर्बल रीजनिंग आपकी जिस प्रकार से होती है, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशंस आपके आएंगे। इसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्शन आपके दिशा वाले क्वेश्चन आएंगे, असर्शन एंड रीजन पूछे जाएंगे। इसके बाद वेन डायग्राम पूछा जाएगा। तो ये वाला कुछ पार्ट है, जैसे आपका जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग एबिलिटी है, आईसीटी है, ये सारे ही एग्जाम में कॉमन है। अगर आपने सिलेबस अलग अलग देखा है, आपने अलग अलग फॉर्म फिल किया है, तो आप लोग सिलेबस में ये चीज़ देख सकते हैं। इसका नॉलेज ऑफ आईसीटी है, तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आपके पूछे जाएंगे। इसका बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पूछे जाएंगे, जैसे लिनक्स पहले चलता था वो सब होते हैं, मतलब कौन कौन से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ये सब। एमएस ऑफिस आपका, एमएस वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्लस कीबोर्ड शॉर्टकट एंड देयर यूजेस। अब आपको कीबोर्ड को शॉर्टकट जो कीज होती हैं, जिसे कंट्रोल एस से सेव कर सकते हैं, इस प्रकार की ये सारी पता होने चाहिए, क्योंकि जिसमें सिलेबस में ये चीज़ दी होती है वहाँ पे ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब अगर आपने प्रीवियस सॉल्व किए होंगे तो आपको पता होगा। इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रीविएशंस, आप यहाँ पे फुल फॉर्म वगैरह पूछी जाएगी, ठीक है। जैसे आपका जैसे आपका पूछ सकते हैं कि BIOS का क्या होता है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसके बाद ALU का क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इस प्रकार से आपकी फुल फॉर्म पूछी जाएंगी। कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के क्वेश्चन एंड इंटरनेट। तो ये सब आपके हो गए। इसके बाद आपका यहाँ पे TGT, मतलब जो टीचिंग पोस्ट के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा आपका। जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उनके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं आएगा। तो यहाँ पे टीचिंग का नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक रिक्रूटमेंट्स क्या है, इसका लर्नर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है, ठीक है, टीचिंग एड्स एंड इवैल्यूएशन सिस्टम। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरा टीचिंग से रिलेटेड आएगा कि आपका लर्नर कैसा है, और जिस प्रकार से लर्नर है उस प्रकार से आप कौन सा टीचिंग मेथड यूज करेंगे, इन सब के बारे में। इसके बाद है आपकी एक्सपीरियंस एक्टिविटी बेस्ड पैडागोजी एंड केस स्टडी। अब आपकी एक्सपीरियंस बेस्ड एक्टिविटी, जैसे आपके एक्शन रिसर्च वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सब चीज़ें आएंगी, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये आजकल आपको पता है कि सारे टीचिंग एग्जाम का फेवरेट टॉपिक बना हुआ है, तो ये आपका आएगा। इसका खेलो इंडिया, फिट इंडिया एंड अदर सिमिलर प्रोग्राम्स फॉर PET ओनली, फिजिकल एजुकेशन जो टीचर है उनके लिए केवल ये वाला पार्ट है, ठीक है। इसके आपकी जनरल हिंदी है, संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान, अशुद्धियां, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ये आपका हिंदी का सिलेबस हो गया, ठीक है। इंग्लिश का क्या है, वर्ब है आपके, टेंस है, वॉइस है, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन है आपका, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, अनसीन पैसेजेस हैं, वोकेबलरी है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स हैं आपके, ग्रामर, इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ये आपका इंग्लिश का है, ठीक है। और लगभग सारे एग्जाम में ये सब चीज़ें कॉमन ही होती हैं। अब टीचिंग वाले में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड तो आता है, ठीक है। वो अलग बात है कि बिहार का ऐसा टीचर का एग्जाम है जहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं पूछा गया है, ठीक है। बाकी सारे एग्जाम में टीचिंग का आता है। अब यहाँ पे हम लोग, ठीक है, तो आपको एक कॉमन सिलेबस समझ में आ गया होगा। जितने भी TGT हैं, मतलब वो कोई भी सब्जेक्ट से, तो उनका ये कॉमन रहने वाला है। और केवल फिजिकल एजुकेशन टीचर जो आप लोग यहाँ पे देखते हैं, उनका केवल ये वाला जो पोर्शन है वो उनके लिए रहेगा, बाकी अदर के लिए ये वाला पोर्शन नहीं रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, आज हम लोग मैथ का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपका TGT मैथमेटिक्स का सिलेबस पूरा दिया गया है। अगर जिन लोगों ने KVS का एग्जाम दिया है या NVS का दिया है, ठीक है, तो वो लोग आराम से पहचान सकते हैं, क्योंकि जिनका सब्जेक्ट मैथ है उनको ये तो रटा ही होगा कि क्या सिलेबस आता है। तो वही यहाँ पे कुछ चेंज नहीं है। अगर आपने KVS का एग्जाम दिया है, उस दौरान आपने तैयारी की थी, तो आपके लिए ये रिवीजन का काम भी कर सकती है। सबसे पहले आपके रियल नंबर आएंगे, ठीक है। इसके बाद रियल नंबर
में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, आपका इंटीजर्स हो गया, रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये सब हो गया। तो रियल नंबर से रिलेटेड जितनी भी आपकी थ्योरम है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रियल नंबर में थ्योरम भी काफ़ी दिए, ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पे पूछी जाएंगी। इसके बाद है एलिमेंट्री नंबर थ्योरी। तो यहाँ पे इसमें आपका वही 9 से अब 12 तक की जितनी भी एनसीईआरटी की बुक्स हैं, आप लोग इसको पढ़ के आराम से तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर लगा पाएँ, ठीक है। तो एलिमेंट्री नंबर थ्योरी आपका है यहाँ पे। इसके बाद है मैट्रिक्स से क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है, और पॉलिनोमिनल से आएंगे। ये काफ़ी सिंपल सा होता है पॉलिनोमियल, जिनको हम बहुपद भी बोलते हैं, ठीक है। ये सबसे सरल चैप्टर लगता है जो लोग मैथ पढ़ते हैं उनको, ठीक है। इसके बाद है अपना लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो ये आपके जो द्विघात समीकरण होते हैं वो है द्विघात समीकरण, ठीक है। इसके बाद है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब जो एपी है उससे आपका क्वेश्चन आएगा। इनइक्वलिटीज, इनइक्वलिटीज में आप लोग देख सकते हैं इन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया हुआ किस किस पार्ट से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपके पास सिलेबस भी जरूर होना चाहिए। तो आप सिलेबस एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की वेबसाइट है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या इसका पीडीएफ मैं आपको अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करवा दूंगी। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉम्बिनेटोरिक्स ये है, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ठीक है, ये सब दिया। कैलकुलस है आपका, कैलकुलस से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इसके बाद इरिडियन ज्योमेट्री आपकी है, यहाँ पे ये पूछा जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एरिया एंड वॉल्यूम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें आपके एंगल, राइट एंगल, ये सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद स्टैटिक्स है आपका, ठीक है, सांख्यिकी जिसको बोल सकते हैं। इसके बाद है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रायिकता। तो ये आपका मैथ का सिलेबस है, इनका पीडीएफ आपके पास होना चाहिए आपके सब्जेक्ट का। अभी मेन चीज़ है कि कॉमन सिलेबस क्या है उस पर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि ऊपर से लैंग्वेज पे भी आपको ध्यान देना है। उसमें अगर आपके 40% मार्क्स नहीं आए तो आपके कोई भी क्वेश्चन चेक नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो ये मैथ का सिलेबस है, इसका पीडीएफ मैं अलग से प्रोवाइड करवा दूंगी, क्योंकि जैसे टीजीटी का सिलेबस दिया है तो उन्होंने सारा कुछ एक में ही दिया हुआ है। तो आप लोग वेबसाइट से भी कर सकते हैं, इसके बाद टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार के अपडेट और क्लासेस के लिए बने रहिए लर्न टुगेदर से। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप लोग शेयर भी कर सकते हैं, जो लोग इस सब की तैयारी कर रहे हैं। और आपको पता है इसकी लास्ट डेट कब है, 18 अगस्त। तब तक अपने फॉर्म भी फिल कर लीजिए आप लोग, ठीक है। और इतनी अच्छी संख्या में जुड़ने के लिए धन्यवाद।